तो दोस्तों बड़ा दुखी के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि मेरा भी बैटरी लाइफ और बैटरी फूल चुका है यहाँ पे। मैं अभी चेक किया कि मेरा बैटरी कहाँ है, मैंने ढूंढा तो मेरे को पता चला कि मैंने प्लेन में ही छोड़ दिया लगे हुए। कल रात से मैं लगे हुए रह गया मेरा पूरा बैटरी, और मैं अभी खोजा तो मिला भाई प्लेन में ही लगा हुआ था। और देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा फूल चुका है, मेरा पूरा ओवर डिस्चार्ज हो गया था भाई। ये इसको मैंने जब चेक किया कितना वोल्टेज आया था, 2 वोल्ट था ओनली। यहाँ पे तीनों मिला के 2 वोल्ट ओनली चार्ज हुआ है। यहाँ पे मेरा बैटरी हो चुका है खराब। ऐसे खराब तो नहीं हुआ है, बस ये बहुत ज़्यादा फूल गया है ओवर डिस्चार्जिंग के कारण। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रेस हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा टाइट है। इसको सिक्योर बनाया जाता है ताकि जल्दी फटे या फिर कुछ ना हो। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही धीरे धीरे करके चार्ज किया। पहले 2 वोल्ट से 4 वोल्ट किया, 4 वोल्ट से 6 वोल्ट, 6 से 8, 8 से 10, 2 वोल्ट बढ़ाते गया। फिर यहाँ पे मैंने डायरेक्टिव पोर्ट में लगाया और 3S डायरेक्टिव चार्ज में लगाया हूँ। तो यहाँ पे आप भी गलती ना करें कि इसे कैसे हम ऐसे फूलने से बचा सकते हैं और कैसे हम इसे काफ़ी अच्छा से यूज कर सकते हैं। मेरा तो अब पता नहीं कितना बैकअप देगा ये बैटरी या फिर क्या होगा, जल्दी शायद हो सकता है तो ख़राब हो जाएगा मेरा भी। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप भी अगर लाइपो बैटरी खरीदे तो क्या क्या सावधानियाँ रखें जिससे हमें बैटरी ज़्यादा दिन चले और जल्दी ख़राब ना हो। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने क्या हुआ कल रात को जिससे मेरा ये बैटरी ख़राब हो गया है। तो मैं बना रहा हूँ मैं अपना प्लेन, उसमें जो मतलब टेस्टिंग वगैरह कर रहा था। कल रात में मैंने जैसे ही उसे ये बैटरी लगाया और बस मैंने लगे हुए छोड़ दिया उसमें, इसके कारण मेरे को याद भी नहीं था और बस मैं सब कुछ रख दिया। और मैं अभी जा गया प्लेन बनाने फिर से, तो मैं देखा कि मेरा बैटरी कहाँ है। मैं पूरा ढूंढा तो मेरे को नहीं मिला बैटरी। तो मैं फिर सोचा कहाँ गया, तो याद आया कि शायद प्लेन में रह गया। जब मैंने खोला तो वहाँ पे पूरा सब कुछ वायरिंग पूरा कंप्लीट था और ये लगा हुआ था उसमें ESC में। तो भाई मेरा तो हालत खराब कि बैटरी क्या हो गया होगा। जैसे ही मैंने निकाला तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा फूल चुका है। यहाँ पे पूरा राउंड हो चुका है, पूरा राउंड हो चुका है। यहाँ पे मेरा तो लगा कि अब गया मेरा 1800 रुपये का ये बैटरी था और पता नहीं अब कब खरीदूंगा। मेरे पास एक ही पीस है, तो मैं बहुत कुछ सोचने लगा कि अब क्या होगा। तो मैं देखूंगा इसका कैसा बैकअप रहता है चलाने के बाद। पता नहीं क्या हो गया, आप मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी ऐसी गलती ना करें। आप जितना हो सके इसको ओवर डिस्चार्ज से बचाएं, और ओवर डिस्चार्ज से बचाने के बाद इसको ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे इसमें पानी की मात्रा ना जा पाए। सूखे जगह पे रखने के लिए सूखे जगह पे रखें। और ये काफ़ी हाई फ्लेमेबल इसमें रहता है लिथियम, जो कि अगर इसमें थोड़ा भी अगर गया एयर ऑक्सीजन तो ये ब्लास्ट हो सकता है, फिर इसमें आग लग सकती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये मतलब मैं कहूँगा कि आप लोग ऐसी गलती ना करिए जिससे कि ये बैटरी डैमेज हो। मैं खासकर मकसद इसलिए क्या हो कि मतलब ये ओवर डिस्चार्ज के कारण भी क्या हो सकता है। इस बैटरी को देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा फूल चुका है ये बैटरी। मेरे को डर लग रहा था अभी चार्ज करने में कि कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए। अभी कितना ज़्यादा अभी मेरे को डर के इसको चार्ज कर रहा था, इतना ज़्यादा टाइट हो चुका है, कहीं अब फट जाए अब फट जाए अब फट जाए। इसी कारण मैं 2 वोल्ट करके अभी चार्ज किया हूँ। तो आई होप कि आप ऐसे गलती ना करिएगा, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है बैटरी को। आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और कैसे हम इसे बचा सकते हैं आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा। और आप भी अगर RC प्लेन बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं पूरा एवोल्यूशन चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे पूरा RC प्लेन से पूरा रिलेटेड हर एक स्टेप बाय स्टेप से लेके छोटी छोटी बातों का जो ख्याल रखना होता है उसी से पूरा रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं और डालूंगा, जिससे कि आप लोग को काफ़ी हेल्प मिले। तो आई होप ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के, मतलब जो भी हो, मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ वही। तो मेरा तो खुशी इस बात की है कि मतलब ये ज़्यादा खराब नहीं हो, ज़्यादा डैमेज नहीं, बस ओवर डिस्चार्ज हो गया एक बार, दोबारा नहीं मैं ऐसे होने दूंगा। आप भी ऐसे ही अपना ख्याल रखिएगा और बस बनाते रहिए ऐसे RC प्लेन, फोम प्लेन जो भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।